Dear students, our today's topic of discussion is conversion of finite automata to regular expression. That means हमारे पास एक finite automata given है और इस finite automata से हम लोग एक regular expression को derive करेंगे. Clear? अब हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं बेटा? Because मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज का ही हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं और रेगुलर लैंग्वेज का ही हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो रेगुलर लैंग्वेज के ही से ही डील करता है फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन. दैट मीन्स दीज ऑल थिंग्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. इसी वजह से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस थ्योरम का यूज करते हैं दैट्स आर्डिन्स थ्योरम. और आर्डिन्स थ्योरम का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. आर्डिन्स थ्योरम किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म. R is equal to Q plus RP ओके. आर्डिन्स थ्योरम किसके साथ डील करता है? आर्डिन्स थ्योरम डील्स विद दिस इक्वेशन R is equal to Q plus RP which has a unique solution R is equal to QP closure. That means अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है R is equal to Q plus RP की फॉर्म में गिवन है तो उस इक्वेशन को हम डायरेक्टली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? R is equal to QP क्लोजर की फॉर्म में. ठीक, तो बेटा हमें सिंपली क्या करना है, जब भी हम अपने इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम अपनी हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. जैसे ही हमारी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी हम उसको डायरेक्टली किससे डायरेक्टली हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं? R is equal to QP closure. Clear? Now I am going to explain this concept with the help of example. देखो अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, ये हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है और इस फाइनाइट ऑटोमेटा से हम लोग एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले बेटा हमें क्या लिखना है? इन स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें जितनी भी स्टेट्स हमारे पास गिवन होंगी हमें उनके लिए इक्वेशंस लिखनी है. तो यानी कि स्टेट्स कौन से? सबसे पहले हमारे पास Q1 है, सेकेंड स्टेट इज Q2 एंड थर्ड स्टेट इज Q3. हमें अपने इन तीनों के तीनों इक्वेशंस स्टेट्स के लिए हमें इक्वेशंस लिखनी है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे कैसे. सबसे पहले मैं Q1 से स्टार्ट करूं. Q1 पे चेक करो कि इनकमिंग एज कौन सी है. यू हैव टू फोकस ऑन इनकमिंग एज. तो Q1 पे जो इनकमिंग एज है वो ये वाली है, यानी कि Q1 से 0 लेने इनपुट पास करने पे हम Q1 पे आ रहे हैं. ठीक, तो Q1 पे 0 इनपुट पास करने पे हम Q1 पे आ रहे हैं. क्लियर? वी हैव टू फोकस ऑन ओनली इनकमिंग एज. Q1 इनपुट है, स्टेट है. Q1 स्टेट पे जब 0 इनपुट आया तो हम कौन से स्टेट पर आ गए? Q1 पे. Q1 स्टेट है, उस पर जब 0 इनपुट आया तो हम किस पर आ गए? Q1 पे आ गए. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास और कोई भी इनकमिंग एज नहीं है. दिस एरो रिप्रेजेंट द स्टार्ट स्टेट. ये इनिशियल स्टेट है, इसी वजह से इस पे ये एरो लगा है. तो इनपुट को लेके सिर्फ हमारे पास एक यही एज थी तो हमने उसके लिए ये इक्वेशन लिख दी. क्लियर? नाउ लिसन वेरी केयरफुली. Q1 इज इनिशियल स्टेट. दैट्स व्हाई इनिशियल स्टेट में हमें हमेशा किसको ऐड करना है? एप्सिलॉन को ऐड करना है. क्लियर? Q1 हमारी इनिशियल स्टेट है. जब हमने उसकी इक्वेशन बना ली तो उसके बाद हम Q1 में किसको ऐड करेंगे? एप्सिलॉन को ऐड करेंगे. एप्सिलॉन सिर्फ इनिशियल स्टेट में ऐड होगा और कहीं पर भी ऐड नहीं होगा. इस चीज को हमेशा याद रखना. ठीक, अब हम Q2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं. तो अगेन चेक करो Q2 पे इनकमिंग कौन सी है? ये है और ये है. तो सबसे पहले मैं इसके लिए आउटपुट लिख रही हूँ. Q2 पे 1 पास करा तो हम Q2 स्टेट पर आ गए. Q2 पे 1 पास करा तो हम लोग Q2 स्टेट पर आ गए. क्लियर? प्लस ये वाली भी है, यानी कि Q2 पे 1 इनपुट. ये 1 इनपुट कौन से स्टेट से आ रहा है? Q1 से आ रहा है. तो जिस स्टेट से इनपुट आ रहा है उसको लिखा और जो इनपुट है वो लिखा. यानी कि Q2 पे 1 पास करने पे 1 इनपुट देने पे हम Q2 पे आए, 1 इनपुट देने पे हम Q2 पे आए. यानी कि Q2 पे 1 इनपुट जब हमने पास करा तो हम Q2 पे थे. दूसरी इनकमिंग जो थी वो Q1 से आ रही थी.
Q1 पे जब हमारा 1 इनपुट आया तो हम Q2 पे आए, Q1 पे जब 1 इनपुट आया तो हम Q2 पे आए। क्लियर? अब Q3 के लिए देखो, Q3 पे इनकमिंग एज ये भी है और ये भी है, यानी कि जब Q2 पे 0 पास किया तो हम Q3 पे आए, Q2 पर 0 पास किया तो हम Q3 पे आए, प्लस Q3 पे 0 और 1 पास करने पे हम Q3 पे आ रहे हैं, यानी कि Q3 पे 0 और Q3 पे 1 इनपुट देने पे हम लोग Q3 पे आ रहे हैं। क्लियर? सिंपली हमें क्या करना है, हमें हर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग इनकमिंग एजेस को देखना है कि हमारी इनकमिंग कहाँ से आ रही है। जहां से भी हमारी इनकमिंग आ रही होगी हम उस स्टेट को लिखेंगे। उस स्टेट जैसे ये था Q2 पे इनकमिंग आ रही है, ये वाले 1 की और इस वाले 1 की, तो Q1 से आ रही है Q1 लिखा, 1 इनपुट लेकर आ रही है तो 1 लिखा, Q2 से इनकमिंग आ रही है तो Q2 लिखा, 1 इनपुट लेकर आ रही है 1 लिखा, किस पे आ रही है Q2 पे आ रही है तो Q2 लिख दिया। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस को डिजाइन करेंगे और एप्सिलॉन को हमेशा ऐड करेंगे इनिशियल स्टेट के साथ, इसे याद रखना। नहीं तो इसके अलावा अगर आप एप्सिलॉन ऐड नहीं करेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बनी है और अब हमें इनको सॉल्व करना है। अब इन तीनों में से सॉल्व किसको करना है, हमेशा याद रखना है, हमें जो भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है वो हमें फाइनल स्टेट वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारी फाइनल स्टेट कौन सी है, Q1 और Q2। तो यानी कि हमें जो मेन फोकस करना है वो Q1 और Q2 के ऊपर फोकस करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। और अगर इनको सॉल्व करने के लिए कहीं पे भी Q3 इनपुट आएगा तो हम इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। अगर Q3 नहीं आएगा तो Q3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा फाइनल स्टेट्स ये दोनों हैं। तो सबसे पहले मैं Q1 को स्टार्ट करती हूँ, Q1 को सॉल्व करते हैं। Q1 इज इक्वल टू, एक बार मैं इन्हें रब कर रही हूँ, सबसे पहले मैं Q1 को सॉल्व करेंगे। सो Q1 इज इक्वल टू Q1 0 प्लस एप्सिलॉन। हमारी Q1 की इक्वेशन ये थी। ठीक, हमें अपनी इक्वेशन को किसके साथ रिलेट करना है, आर्डेंस थ्योरम के साथ रिलेट करना है। अब देखो हम इसको क्या आपस में रिलेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमारा R है, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज है वो हमारी कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है, R। क्लियर? अब R यानी कि दिस वन इज R, अगर Q1 इधर R है तो Q1 इधर भी R है। R के साथ जो होता है वो हमारा क्या होता है, P, यानी कि R के साथ जो होगा वो हमारा होगा P, प्लस प्लस के इधर जो है वो हमारा Q, यानी कि प्लस प्लस के इधर जो है वो हमारा Q। तो देखो वही फॉर्म बन गई, R इज इक्वल टू Q प्लस RP, R इज इक्वल टू Q प्लस RP। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, R इज इक्वल टू QP क्लोजर। R यानी कि R हमारा क्या है, इसमें R हमारा Q1 है, P हमारा 0 है और Q हमारा क्या है, एप्सिलॉन है। तो सिंपली इसमें बेटा अपनी वैल्यूज पुट करो, R यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन इंटू P क्लोजर, इंटू P क्लोजर यानी कि 0 का क्लोजर। ठीक, तो मैंने इस इक्वेशन को इससे रिलेट करा और उसके बाद मैंने उससे ये इक्वेशन बना दी। अब रेगुलर एक्सप्रेशन की एक आइडेंटिटी होती है, एप्सिलॉन इंटू R क्लोजर इज इक्वल टू R क्लोजर, यानी कि एप्सिलॉन के साथ अगर मैं R क्लोजर को कंकैटिनेट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाता है, R क्लोजर। तो देखो दिस वन इज एप्सिलॉन, दिस वन इज R क्लोजर, तो आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, R क्लोजर।
यानी कि Q1 इज इक्वल टू 0 क्लोजर। मैंने सिंपली क्या करा है, एप्सिलॉन आर क्लोजर उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर क्लोजर, यानी कि मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, आर क्लोजर मेरा यहाँ पे क्या है 0 क्लोजर, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0 क्लोजर। तो Q1 की जो मेरी इक्वेशन आई वो मेरी ये इक्वेशन आ गई, Q1 इज इक्वल टू 0 क्लोजर। दिस वन इज द इक्वेशन फॉर Q1। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, Q2 के लिए सॉल्व करेंगे। Q2 की इक्वेशन क्या थी, Q2 इज इक्वल टू Q21 प्लस Q11। ठीक, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Q1 इन दिस इक्वेशन। पुट Q1 इज इक्वल टू 0 क्लोजर इन अबव इक्वेशन। तो सिंपली वैल्यू पुट करो, Q2 इज इक्वल टू Q21 प्लस Q1 की वैल्यू क्या आई थी 0 क्लोजर 1। क्या अगेन इस इक्वेशन को इससे रिलेट करो, इक्वल्स टू के इधर जो है वो r, यानी कि दिस वन इज r, सो दिस वन इज r, r के साथ जो p होगा कंकैटिनेशन में जो होगा उसे हम क्या लेंगे p, प्लस जो प्लस के इधर है डेट्स वन इज q, तो ये पूरे का पूरा हमारा क्या बन गया q। तो R इज इक्वल टू Q प्लस RP हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सिंपली मैं क्या लिख सकती हूँ, QP क्लोजर, यानी कि R इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू QP क्लोजर। QP क्लोजर मीन्स 0 स्टार 1। Q मेरा ये है तो मैंने Q को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, P के ऊपर क्लोजर करना है। P मेरा क्या है 1, तो 1 के ऊपर क्या आ गया क्लोजर। तो ये मेरा R है, ये पूरे का पूरा मेरा Q है, और ये पूरे का पूरा मेरे पास क्या है P, और P के ऊपर मैंने क्या पुट करा है क्लोजर। ठीक है, तो हमारे पास जो Q2 की वैल्यू आई है वो क्या आई है, Q2 इज इक्वल टू 0 क्लोजर 1 क्लोजर। दिस वन इज द वैल्यू फॉर Q2। अब हमारी जो इक्वेशंस बनी थी वो ये 3 इक्वेशंस बनी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि Q1 Q2 हमारी दोनों क्या है फाइनल स्टेट्स। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का है। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू भी आ चुकी है, Q2 की वैल्यू भी आ चुकी है। नाउ सपोज करो कि यहाँ पे कहीं पे भी Q3 होता, कि यानी कि Q3 को सॉल्व किए बिना अगर हमारी Q1 और Q2 की वैल्यू नया निकलती तो हमें Q3 की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। बट यहाँ पर हमें Q3 की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें अपनी फाइनल स्टेट्स की इक्वेशन को सॉल्व करना था और उन इक्वेशंस में कहीं पे भी Q3 नहीं आया। ठीक, तो अगर वो Q3 नहीं आया तो मुझे Q3 को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे इन इक्वेशंस में, इन एक्सप्रेशंस में कहीं पे भी Q3 आ जाता तो मुझे उसे सॉल्व करना पड़ता। नाउ देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस Q3, क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट्स वाली दोनों इक्वेशंस क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी हैं। क्लियर। नाउ व्हाट्स द फाइनल आउटपुट। अब फाइनल आउटपुट क्या है, यहाँ पे देखें तो हमारी Q1 भी फाइनल स्टेट है, Q2 भी फाइनल स्टेट है। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, Q1 प्लस Q2, यानी कि हमें अपने दो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आएगा, दोनों फाइनल स्टेट्स के आउटपुट को ऐड करके। तो Q1 की वैल्यू क्या है 0 क्लोजर, प्लस Q2 की वैल्यू क्या है 0 क्लोजर 1 इंटू 1 क्लोजर। ठीक, अब अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक एंटिटी है R इंटू R क्लोजर इज इक्वल टू R पॉजिटिव क्लोजर। अगर R है, R के साथ R क्लोजर है, तो उसे हम R का पॉजिटिव क्लोजर लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, दिस वन इज R, अगेन दिस वन इज R, तो R इंटू R क्लोजर, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ R प्लस, यानी कि R
यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और ऊपर प्लस। दिस वन इज द फाइनल आउटपुट। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा है, आर इंटू आर क्लोजर एंटिटी का यूज करते हुए उसे आर पॉजिटिव क्लोजर लिख दिया। तो यहाँ पे आर की वैल्यू मेरी क्या थी 1, तो 1 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव क्लोजर आ गया। क्लियर? सो इन दिस वे we can solve, we can convert the finite automata to the regular expression. Clear? Just you have to take care कि हमारे पास जो भी इक्वेशंस बनेंगे उन सभी इक्वेशंस को हम लोग रिलेट करेंगे आर्डेंस इक्वेशन के साथ, और जैसे आप इस इक्वेशन के थ्रू रिलेट करोगे हम डायरेक्टली उसका ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।